ऑज का जादूगर। बहुत सालों पहले लॉरेंस नाम की जगह में डोरोथी नाम की एक छोटी बच्ची रहा करती थी। वो खेतों में अपनी चाची इम और चाचा हेनरी के साथ रहा करती थी। उसके पास टोटो नाम का एक कुत्ता भी था। एक दिन उसे पता लगा कि मौसम अजीब हो रखा है, बादल बहुत घने और गरज रहे हैं। चाचा हेनरी दरवाजे के पास बैठकर आसमान की जानिब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि बादल हमेशा से कुछ ज्यादा ही काले हैं। डोरोथी उसके टोटो को हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ बैठ गई और आसमान की जानिब देखने लगी। जब उसने हवा के तेवर देखे तब उसकी चाची जो बर्तन धो रही थी वहाँ से उठकर तूफान का हालचाल देखने के लिए बाहर निकल आई। अचानक से टोटो ने डोरोथी के हाथ से छलांग मारी और उस तूफान की तरफ दौड़ गया और वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी। आखिर थोड़ी देर बाद टोटो गर्म हवा के गुब्बारे के नीचे छिप गया जो खेत की दूसरी जानिब था। वहाँ वो एक बहुत ही मजेदार इंसान से मिली जिनका नाम प्रोफेसर मार्वेल था और वो गर्म हवा वाला गुब्बारा उन्हीं का था। उन्होंने बड़े ही मजेदार अल्फाजों में डोरोथी का इस्तकबाल किया। सिन सिन साला बिन, अगर मेरे अल्फाज सही हैं तो तुम छोटी लड़की डोरोथी होगी। इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला? डोरोथी ये सोचने लगी। अचानक उसने देखा कि एक तूफान उसकी तरफ आ रहा है। उसने टोटो को उठाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर के तहखाने की जानिब भागी। जब वो वापस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घर के अंदर भागी और जब तूफान आया तब वो गिर गई और उसके सर पर चोट लग गई। उस तूफान ने सारे घर को बहुत ऊपर उछाला जिसमें डोरोथी और टोटो भी थे। थोड़ी देर बाद वो घर जमीन पर वापस आ गया। डोरोथी बाहर आई तो उसे पता चला कि वो किसी अलग जगह पे आ गई है। वो जगह लॉरेंस से भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत थी। जल्द ही शुमाल की जानिब से एक नर्म दिल चुड़ैल ग्लिंडा वहाँ हाजिर हो गई और उसने उसका इस्तकबाल किया। आदाब डोरोथी, ऑज की दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल है। मैं शुमाल की जानिब की चुड़ैल हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे याद है उस जगह तूफान आया था और उसके बाद तुम यहाँ आ गई मेरी प्यारी डोरोथी। वो तूफान मतलब ऑज की दुनिया में आने का मरकजी दरवाजा है और मशरकी सिमत की शरीर चुड़ैलों को खत्म करने के लिए मैं तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारे मकान ने तो मारा, बात तो एक ही है ना। देखो, ग्लिंडा ने घर के कोने की जानिब इशारा किया। ये उसके 2 पैर हैं। अभी तक एक लकड़ी के झुरमुट को बाहर से नीचे तक चिपका हुआ है। डोरोथी ने उस पर यकीन किया और डर के मारे रोने लगी। उस मक्कार चुड़ैल की बहन ने भी वो सारा मंजर देखा था और बहुत जल्द वो भी वहाँ हाजिर हो गई। वो उसकी झाड़ू पर बैठकर उड़ रही थी और उसकी बहन को मारने की वजह से डोरोथी पर बेहद गुस्सा थी। ए छोटी चूहिया, मेरी बहन को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बहन के चप्पल पहनने की जो जुर्रत की है वो मेरे हैं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डोरोथी को खबर ही न थी कि कैसे रूबी के चप्पल उसके खुद के पैरों में आए थे, लेकिन बेहद कोशिशों के बावजूद भी वो अपने पैरों से उन्हें निकाल न पाई। और अचानक मगरिबी समत की शरीर चुड़ैल ने डोरोथी पर जादुई कलमात पढ़े जो उसी पर उलट पड़े और वो आग में झुलस गई। उसे बद्दुआ देते हुए वो बोली, ए छोटी चूहिया, मैं जल्द ही लौट आऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल दूर चली गई और डोरोथी ने एक पक्का दुश्मन बना लिया था। डोरोथी घबरा गई और उसने कहा, ग्लिंडा, अब मैं क्या करूं? वो मेरे लिए जरूर वापस आएगी। ठीक है, फिक्र न करो। अब तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लॉरेंस को लौट जाओ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं घर वापस कैसे जाऊं। तुम्हें एमरान शहर में ही जाना होगा। वहाँ ऑज का अजीम जादूगर रहता है, वही तुम्हारी मदद करेगा। मैं एमरिल शहर तक कैसे जाऊँ? वो बहुत दूर है क्या? आप मेरे हमरा चलेंगी? तुम पीले ईंटों के रास्ते की रहनुमाई में चली जाना, वो रास्ता बहुत लंबा है
और वो रूबी जूते तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक तुम ये चप्पलें पहनी हो तब तक तुम्हें कोई भी नुकसान न पहुंचा पाएगा। जल्द ही डोरोथी और टोटो ने पीले ईंटों का रास्ता ढूंढा और उस पर चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद डोरोथी आराम करने के लिए बैठ गई। उस जगह रास्ते के बगल में एक मकई का खेत था। खेत के बीच में एक पुतला था। डोरोथी ने उसकी जानिब देखा और वो हंस पड़ी। हमारे लॉरेंस में भी ऐसे पुतले होते हैं। सही कहा। डोरोथी ने उस पुतले की जानिब ताज्जुब से देखा, लेकिन हमारे लॉरेंस के पुतले बोलते नहीं हैं। मैं ज्यादा बोलता नहीं, कौवे मुझसे डरते नहीं। उनके पास दिमाग है, मेरे पास नहीं। ओह भाईजान, शायद मैं आपकी इमदाद कर सकती हूँ। वो खड़ी हो गई और उसने उस पुतले को बांस से नीचे उतार दिया। ये सही है, मैं अब मेरे पैर हिला सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रही हो? मेरा नाम डोरोथी है। मैं ओज के अजीम जादूगर से मिलने एमरल्ड शहर जा रही हूँ। मैंने सुना है कि बस एक वही है जो मुझे मेरे घर लॉरेंस तक पहुँचा सकते हैं। ये नाम कभी सुना नहीं है और याद रखने के लिए मेरे पास जहन नहीं है। और क्या तुम्हें लगता है कि वो जादूगर मुझे थोड़ा दिमाग दे पाएगा? आप मेरे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर दोनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो टिन से बने इंसान से मिले। तुम लोग कहाँ चले? हम ओज के अजीम जादूगर से मिलने के लिए एमरल्ड शहर जा रहे हैं। हमें जो चीजें चाहिए वो बस वही दे सकते हैं। ओह, मेरे पास दिल नहीं है। क्या वो जादूगर मुझे दिल दे सकता है? आप हमारे हमरा चलकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? शुक्रिया, मैं अब तुम लोगों के साथ चलता हूँ। वो तमाम पीले ईंटों के रास्ते पर चल पड़े। वो रास्ता घने जंगल से गुजरता था। वो जंगल अंधेरे से भरा हुआ और अजीब सा था। एक हिलने वाली झाड़ी को देखकर टोटो भौंकने लगा और उसके बाद अचानक उस झाड़ी के पीछे से एक बड़ा शेर सामने आ गया। वो सभी घबरा गए और कांपने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही ताज्जुब हुआ क्योंकि शेर तो रो रहा था जोर जोर से। ओहो, सबसे पहले तुम यहाँ कहाँ से आए और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, ये हमें बताओ। रो क्यों रहे हो तुम? मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं सबसे डरता हूँ। मैं जब डरता हूँ तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती है। मैं क्या करूँ? कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है और तुम्हारे पास दिमाग भी तो है। टोटो और मुझे घर जाना है। हम वहाँ वापस लौटने के लिए ओज के जादूगर की मदद मांगने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है वो जादूगर मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं डरपोक ना रहूं? ऐसा सुना है कि वो जादूगर बहुत ताकतवर है। तुम हमारे हमरा चलो और पूछ सकते हो। वो तमाम एमरल्ड शहर में दाखिल हो गए। वो जगह बेहद खूबसूरत थी। हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। उस जादूगर को शहर में हर कोई जानता था, लेकिन जाती तौर पर किसी ने उसे देखा नहीं था। वो सभी किले के करीब पहुंच गए। उस किले का गुंबद गर्म हवा के गुब्बारे की तरह था जो उसने तूफान के वक्त देखा था। जब वो दरवाजे से अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगी तो शाही सिपाहियों ने उसे रोक लिया। आप एमरल्ड शहर के किले में पहुंच गए हैं। मैं आपकी क्या इमदाद कर सकता हूँ? मैं ओज के अजीम जादूगर से मिलने आई हूँ। हम बहुत दूर से आए हैं। हम उनका वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। मुझे जादूगर से इजाजत लेनी होगी। तब तक तुम यहीं ठहरो। आखिर जादूगर ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। जिस वक्त वो दरबार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि तख्त पर बादशाह का साया है। बहुत ही बड़ा और भयानक था वो। सिम सिम सलाबिम। आदाब डोरोथी, लॉरेंस शहर की बच्ची। मैं जानता हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इस आवाज को पहचानती हूँ, लेकिन कहाँ पर? ओह, सुनिए, ओज के अजीम जादूगर, आपको मेरा आदाब। हमारी इमदाद कीजिए। अरे छोटी डोरोथी, मैं तुम्हारी बिल्कुल इमदाद करूंगा। तुम मरदूद चुड़ैल की झाड़ू पकड़ो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो सभी उस चुड़ैल के किले की जानिब रवाना हुए। मक्कार चुड़ैल डोरोथी की रूबी वाली चप्पलें लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये चप्पलें मौजज़ाई हैं। जिस वक्त वो मक्कार चुड़ैल के किले के करीब पहुंची, उसने आदाब करके कहा, दोबारा मिलकर खुशी हुई छोटी चूहिया। आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए।
अब तुम मुझे मेरे रूबी चप्पलें लौटा दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। हे। यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अब मैं सबका कत्ल करने वाली हूँ। उसने खुद सबको एक के बाद एक मारने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी झाड़ू से उनकी तरफ आग बरसाई। डोरोथी उस आग से खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। उसकी रूबी चप्पलें चमक गई और पानी का जोरदार बहाव उसके हाथों से बाहर निकला। वो आग बुझ गई। वो मक्कार चुड़ैल बेहद गुस्सा हुई। जैसे ही उसने अपनी छड़ी जादुई कलमात बोलने के लिए ऊपर उठाई, डोडो दौड़ा और उसने उसका झाड़ू पकड़ा। चप्पलें दोबारा चमकने लगी और डोरोथी ने सीधा उस चुड़ैल की जानिब आग बरसाई। वो खुद के ही कीले में जल गई और पिघल गई। डोरोथी ने उस मक्कार चुड़ैल का झाड़ू उठाकर जादूगर को दे दिया। वो देखने के बाद उनका काम पूरा हो गया। जादूगर ने अपना असल चेहरा उनके सामने जाहिर किया। वो प्रोफेसर मार्वल थे। प्रोफेसर मार्वल ने डोरोथी को लॉरेंस के घर जाने की इजाजत दी। उन्होंने पुतले को तालीम की सनद दी, शेर को हौसले का तमगा दिया और टिन के इंसान को दिल के शक्ल की घड़ी दी। सारे बेहद खुश थे। ग्लिंडा भी उनके सामने हाजिर हुई। ऑज की दुनिया में तुमने सबकी मदद की है, इसलिए ये रूबी चप्पलें तुम्हारी हैं। अब तुम जब भी चाहो उन्हें ले जा सकती हो और अगर मुस्तकबिल में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो चप्पलें एक दूसरे पर 3 बार पटखना और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए हाजिर हो जाऊंगी। डोरोथी ने सभी साथियों को अलविदा कहा। प्रोफेसर मार्वल, डोरोथी और टोटो ने गर्म हवा के गुब्बारे में छलांग लगाई। उसे खबर होने से पहले ही वो अपने घर लॉरेंस आ चुकी थी। चाची इम और चाचा हेनरी उसे उठाने की कोशिश में लग चुके थे। कितना हैरत अंगेज हौसला उसने दिखाया था, लेकिन चाचा चाची के लिए वो बस एक सपना ही था। जैसे ही उसने अपनी चादर हटाई तो उसने देखा कि चमकदार लाल रूबी की चप्पलें उसके पैरों के पास ही हैं। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.